बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार क्या एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से निकलना उनके लिए आसान ही नहीं, मुश्किल हो गया है। लालू प्रसाद यादव ने कल जो कहा अपने बेटे को लेकर, यानी तेजस्वी यादव को लेकर, बिहार की राजनीति में दर्शकों को एक नया मोड़ ले आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, तीखे तेवर में कहा, खुलकर खुल्लम खुल्ला कहा, एक मंच से उन्होंने कहा कि कोई रोक नहीं सकता है तेजस्वी यादव को सीएम बनने में। अब जरा सा ठहरिए, रुकिए और इस वीडियो में देखिए कि नीतीश कुमार ने कैसे ही अपने बने बनाए फील्ड को, बने बनाए पिच पर कैसे बीजेपी को जो है बैटिंग करवाया और अपना निस्तो नाबूद जो है दरअसल अपनी पारी अपने मैदान पर जो है किस तरीके से कीचड़ फैलाने का काम किया और बनी बनाई कामयाबी को कैसे उन्होंने निस्तो नाबूद किया। नीतीश कुमार के बारे में बात क्यों ज़रूरी है, लालू प्रसाद यादव ने जो कहा उस पर चर्चा करना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि बिहार में दर्शकों चुनाव होने वाला है। चुनाव के तारीखों का ऐलान होने ही वाला, सिर्फ कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ। तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। लोग घर पे जा रहे हैं, युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, लड़कियों से मुखातिब होकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, इस बार किसकी सरकार होगी, किसके अकॉर्डिंग होगी। इन तमाम चीज़ों पे बातचीत तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार पे बात करते हैं कि क्या नीतीश कुमार ने एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से उनका निकलना मुश्किल हो गया है, जहां से उनका बचना मुश्किल हो गया है। उनके लिए रास्ता क्या है? क्या किसी पार्टी के साथ चले जाना है? क्या बीजेपी का साथ छोड़ देने में उनकी भलाई है? क्या एनडीए का साथ छोड़ देने में भलाई है? या बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो भलाई है? आखिर कैसे वो समझे कि रास्ता क्या है? बिहार की जनता का मूड क्या है? बिहार की जनता के मन में चल क्या रहा है? लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के सामने जो चुनौतियां हैं वो उनको आसान क्यों लग रहा है? उनको बीजेपी को हराना या जेडीयू को हराना या नीतीश को हराना इतना आसान अचानक से कैसे लगने लगा? ये तमाम आप दर्शकों को समझने की ज़रूरत है, जो इस वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक आरोप तो लगता ही रहा कि नीतीश कुमार इधर से उधर, उधर से इधर करने के चक्कर में, यानी पलटने के चक्कर में, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी लालू के साथ, कभी मोदी के साथ आने के चक्कर में जो उनका अपना एक इमेज था, जो उनका अपना एक वैल्यू था, उन पर उन्होंने पानी फेरा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। पिछले कई सालों में जो उन्होंने कामकाज किया, काम नहीं लाजवाब काम किया, चाहे वो महिलाओं के लिए किया हो, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में क्या हो, सड़क के क्षेत्र में क्या हो, इसमें कोई शक नहीं उनकी तारीफ़ें हुई। लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में जिस तरीके से अपराध की घटना है, जिस तरीके से माहौल एक बना है, जिस तरीके से सामने बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं, चाहे वो अस्पताल का मामला हो, स्कूल का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, सड़क का मामला हो, पुल का मामला हो, यहाँ पर नीतीश कुमार पूरी तरीके से फंस गए और तब वो बीजेपी के साथ आ गए। वैसे ही बीजेपी को लोग देखना नहीं चाहते, बीजेपी बिहार में, ये हम सब ने देखा। नीतीश कुमार जब इनके साथ आते हैं तो एक लोगों के दिमाग में ये आता कि भाई बीजेपी करे ना करे, तेजस्वी करेंगे ना करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जरूर करेंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ थे, जब उन्होंने नौकरियाँ दी, तब हम सब ने देखा कि नीतीश को छोड़ तेजस्वी के साथ लोग ज़्यादा जुड़ने लगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नीतीश कुमार की छवि धूमिल हुई, ख़राब हुई, गंदी हुई, और यही वजह है कि वो चक्रव्यूह में फंस गए। बीजेपी के अंदर ये कहा जाने लगा कि सीएम फेस चेहरा कोई और होगा, किसी और को बनाया जाएगा। नीतीश की पारी ख़त्म हो गई, वो बूढ़े हो गए, वो पागल हो चुके हैं, तरह तरह के आरोप और इल्ज़ाम उन पर लगने शुरू हो गए। तो अब सवाल ये है कि भाई अगर बीजेपी के अंदर टूट फूट है, एनडीए के अंदर टूट फूट है, सांसद विधायकों को खरीदा और कब्जा किया जा रहा है, तो लालू यादव ने क्यों कहा तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, लिख कर रख लो। तेजस्वी नीतीश कुमार क्या करेंगे मुझे तो पता नहीं, किसके साथ जाएंगे, किसको छोड़ेंगे, और जो चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं उनसे कैसे निकलेंगे, उनके लिए तो चुनौती है। लेकिन लालू यादव ने जो कहा वो एक और महा चुनौती है, जिसके बारे में अब हम आपको जिक्र कर आगे बताते हैं।